हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल ना। इसके ठीक पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है और विद्युत ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, ये हमने देखा था। और हम इसे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत व्याख्या के साथ हम लोग इसको पढ़े थे कि वास्तव में विद्युत ऊर्जा है क्या। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि तार गर्म क्यों हो जाता है, तार हीट क्यों हो जाता है। इन सभी का जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके ठीक पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में जो है विद्युत ऊर्जा पर आधारित कुछ हम जो है महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। और ये सवाल ऐसे होंगे कि जो ये सवाल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने का लगभग लगभग यूं कह लें कि 90% चांस है, अवसर है ना। तो देखा जाए, जैसे आपका ये पहला सवाल है, ये आपका पहला सवाल है। ये कह रहा है कि यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है ना, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। तो देखा जाए, यहां पर जो है दिया गया है कि यदि 140 वोल्ट विभवांतर, यानी कि विभवांतर V का मान दिया गया 140 वोल्ट, ये सवाल में दिया गया है। कह कि यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, बहता है, तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। ये मैंने आपको कल समझाया था कि जब चालक में कोई आवेश चलता है तो आवेश को चलने के लिए, यानी कि जब आवेश चलता है तो आवेश के द्वारा कुछ न कुछ कार्य किया जाता है और उस कार्य में कुछ ऊर्जा खर्च होती है। और जो ऊर्जा खर्च होती है या जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। तो हमें यहाँ पर वास्तव में विद्युत ऊर्जा यानी कि हमें व्यय ऊर्जा ही हमें प्राप्त करना है। यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान देखें तो विभवांतर V का मान दिया गया है और Q का मान दिया गया है, यानी Q बराबर दिया गया है 12 कूलाम। ठीक, तो हमें जो है विद्युत ऊर्जा यानी W का मान हमें प्राप्त करना है। और हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है V इंटू Q। ये हमने जो है ठीक, यह जो है विद्युत ऊर्जा का पहला रूप होता है। ये विद्युत ऊर्जा का पहला रूप होता है। क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर गुणे आवेश, तो विभवांतर का मान तो दिया गया है 140 वोल्ट, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 140 वोल्ट। और Q का मान दिया गया है 12 कूलाम ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14, मतलब आ जाएगा 0, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 कम 12, 12 4 16, 1680 जूल, 1680 जूल आ जाएगा। ये W का मान आ गया, व्यय ऊर्जा, यानी ये व्यय ऊर्जा आ गई। व्यय ऊर्जा का मान आ गया मतलब 1680 जूल। ठीक बेटा, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए, ये दूसरा सवाल है। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है ना। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। एक बार हम लोग इसे फिर ध्यान से देखें। एक विद्युत हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। बहुत आसान है बेटा, ये केवल सूत्र पर आपका सब सवाल है। देखा जाए,
यहां पर I का मान दिया गया है, धारा का मान दिया गया है, यानी I बराबर दिया गया है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ये हमें दिया गया है ना। अच्छा, और कह रहा है विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, यानी कि समय का मान स्मॉल t का मान दिया गया है 20 सेकंड। और क्या दिया गया है, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध यानी कि R का मान दिया गया है 250 ओम, ये दिया गया है, तो कह रहा है तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो लिखेंगे हीटर में व्यय ऊर्जा W बराबर होता है I² RT। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। ये विद्युत ऊर्जा का जो है मतलब सॉरी, हाँ, ये जो है विद्युत ऊर्जा का धारा और प्रतिरोध में संबंध वाला सूत्र है, यानी I² RT ये होता है। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग जो है इस सूत्र को ठीक पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो यहाँ पर I का मान दिया गया है 3 एम्पियर, चूंकि यहाँ पे I का स्क्वायर, यहाँ पर जो है I का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे R का मान यहाँ पर दिया गया है, R का मान दिया गया 250 ओम, तो ये आपका 250 ओम हो जाएगा। और T का मान दिया गया है 20 सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 सेकंड ना। देखा जाए यहां पर ये 3 की 2 घात है, जब 3 की 2 घात है तो 3 का गुणा 2 बार, जब यहाँ पर 3 की 2 घात है तो 3 का गुणा 2 बार होगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 250 गुणे 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 0 0 25 दूना 50 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 9 पचे 45 3 0 ना, और ये बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे, देखिए 1 2 3, और चूंकि हम जो है 0.5 के बाद लगा रहे हैं, तो मतलब 1 2 3 और 1 और 4, यानी कि 10 का 4 घात हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा जूल ना, ये आपका मानक रूप है, यानी कि ये W का मान आ गया इतना। यानी कि हीटर में जो है, हीटर में 4.5 गुणे 10 की 4 घात जूल ऊर्जा खर्च होगी, व्यय होगी। ये आपका उत्तर आ गया। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। देखा जाए, ये आपका तीसरा सवाल है। इसमें क्या करा है देखा जाए, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई ना, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। कह रहा है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा, यानी कि I का मान दिया गया है 2 एम्पियर, I का मान दिया गया 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर, यानी V का मान दिया गया 10 वोल्ट, ये V का मान दिया गया 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, माने 1 मिनट तक बहता है ये धारा। तो समय का मान दिया गया T बराबर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में होता है बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड ये दिया गया है। कह रहा है कि तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है VIT। ये हम लोग जानते हैं VIT है ना। V क्या है, V विभवांतर है, I क्या है, I विद्युत धारा है, T क्या है, समय है। इन सब का मान जो है इस सवाल में दिया गया है, इन सब का मान जो है इस सवाल में दिया गया है
केवल हमें इनका मान इसमें रख करके केवल सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फिर हमें उत्तर मिल जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर V मतलब विभवांतर का मान दिया गया 10 वोल्ट, I का मान दिया गया 2 एम्पियर और T का मान दिया गया 60 सेकंड। ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12 मतलब हो जाएगा 2 जीरो और 6 दूना 12, 12 एकम 12, यानी ये आपका हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की 3 घात जूल। ये W का मान आ गया। ठीक, आप इसको बढ़िया से नोट करिए। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग जो है उसे सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें सूत्र का पता ही नहीं होता है। हमने आपको बताया बेटा कि आप सूत्र को दिमाग में रख करके जाइएगा, है ना। यदि आपको सूत्र स्पष्ट आता है तो सवाल लगाने में कोई समस्या बेटा, कोई समस्या पैदा नहीं होगी ना। आप इस सवाल को बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखा जाए, ये आपका चौथा सवाल है। इसमें क्या है, इस सवाल में क्या हमसे कह रहा है कि यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा 45 गुणे 10 की 3 घात जूल हो, तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। कह रहा है कि यदि किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा, I का मान दिया गया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर दिया गया है कि धारा 15 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर, यानी कि T का मान भी दिया गया है, T का मान दिया गया 15 सेकंड, ये T का मान दिया गया है 15 सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा खर्च हुई है वह दिया गया है, W का मान दिया गया है 45 गुणे 10 की 3 घात जूल, ये दिया गया है। तो हमसे कह रहा है तो चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमें R का मान प्राप्त करना है, हमें R के मान को निकालना है। तो हम लोग से एक सूत्र जानते हैं कि W बराबर होता है I स्क्वायर RT, है ना। हमें यहां से R की वैल्यू को निकालना है, हमें R के मान को प्राप्त करना है। तो देखा जाए यहां पर W का मान दिया गया है 45 गुणे 10 की 3 घात बराबर I का मान दिया गया है 5, चूंकि यहाँ पर I का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे R का मान हमें R का मान प्राप्त करना है और T का मान हमें दिया है 15 सेकंड ना। देखा नियम तो यह है कि हमें जिस पद का मान प्राप्त करना होता है वह पद हमेशा बराबर के बाईं तरफ होना चाहिए। हमें जिस पद का मान प्राप्त करना होता है वह पद हमेशा बराबर के बाईं तरफ होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ताकि यह R यहाँ पे चला जाए। तो काम क्या करते हैं, हम लोग इसको ऐसे पकड़ेंगे बेटा, ऐसे पकड़ने के बाद फिर ऐसे घुमा देंगे। जब हम इसे ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुणे R गुणे 15 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 10 की 3 घात। देखिए यहाँ पर 5 का 2 घात है, तो जब 5 का 2 घात है तो 5 का गुणा 2 बार होगा, तो 5वां 25 हो जाएगा। 25 गुणे R गुणे, मतलब देखिए 5वां 25 हो जाएगा, और जब 25 का गुणा 15 में होगा तो 15, देखिए जब 25 का गुणा 15 में होगा तो 15 पचे 75 को 5 हासिल 7 और 15 दूनी 30, 30 7 37, यानी हो जाएगा, या तो काम करिए छोड़िए इसको ऐसे, है ना। ये आपका हो जाएगा 5वां 25 गुणे 15 और गुणे R बराबर हो जाएगा 45, है ना, 45
और इसको हम लोग मान लें 1000। इसका मतलब क्या होता है, 10 की 3 घात का मतलब होता है 1000। अब यहाँ से हम लोग r के मान को निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि ये क्या है, ये r में गुणा है। तो जब ये गुणे वाली चीज बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो गुणे वाली चीज जो है बटे में हो जाती है। तो हो जाएगा 45 गुणे 1000 बटे 25 गुणे 15 हो जाएगा। अब हम जो है इसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45, यानी कि 15 से 15 कट जाएगा और 15 से 45 भी कट जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौकवा 100, ये 0 हो जाएगा। 4 3 12, यानी कि आ जाएगा 120 ओम, यानी R का मान आ गया 120 ओम। ये आंसर आ गया बेटा, आप इसको नोट करिए। अब हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और ये 4 सवाल, इस 4 सवाल में से यूपी बोर्ड की परीक्षा में कम से कम एक सवाल आपको अवश्य मिलेगा। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी चारों सवाल को सॉल्व करिए, देखिए, हल करिए, है ना, ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।